अब गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, सारे आपके पास शुरू में क्वेश्चन होती है, स्टैट्स सारे आपके सामने होते हैं, थिंक टैंक देख रहा होता है, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, ये इतना अलूफ किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि इनके किसी एक बंदे को ये सारी सिचुएशन का आइडिया नहीं था। जो एक स्मार्ट डग आउट है ना, उसमें आपके जो कोचिंग स्टाफ है वो एक तरह से डिसिप्लिन ऐसा कायम करता है जी। वो स्मार्टनेस लेके आता है। अगर कहीं आप फंस रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी लेके आता है। मगर ये इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अब नबी इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, राशिद खान इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, मुझे ऐसा लगा उन्होंने कहा 37.1 में किया तो हम जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीत सकते। तो ये आई थिंक बहुत ही बेसिक मिस्टेक की है और इतनी फाइट की है, इतना जबरदस्त मैच बनाया, क्योंकि आराम से ये मैच वो जीत सकते थे अगर ये नेट रन रेट की बात ना होती। मगर नेट रन रेट को सामने रखा तो दो महाजों पे लड़ रहे थे और ऑलमोस्ट दोनों जीत लिए। ये मगर वही बात है कि स्मार्टनेस, गेम अवेयरनेस कह लें, आपके जो ड्रग आउट में जो आपका थिंक टैंक है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप टीवी से देख के या थर्ड पार्टी से नहीं ये इन्फॉर्मेशन ले सकते। आपके एनालिस्ट बैठे हुए हैं और पता कि ब्रेक में ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है ना, उन्होंने रन्स किए, पता चला आपने 37.1 में करना है। उसके बाद जो है वो जब एक्सप्लेन चीज हुई तो फिर सबको आइडिया हुआ कि नहीं आप 37.3 तक जा सकते हैं। उसमें 4 तक कंफ्यूजिंग तो था, बट मेरा मकसद है जब डू और डाई का है क्यों तो उसमें तो करना पड़ेगा ना आपको मेहनत। बिल्कुल दुरुस्त बात करें, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट टू द अफगानी प्लेयर्स। उन्होंने इतना फाइट किया, इतनी फाइट दिखाई, इतनी रिलीज दिखाई, इतनी रेजिस्टेंस दिखाई और आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक हम नहीं कह सकते थे मैच का डिसीजन क्या होगा। और जो इंटरेस्टिंगली मेरे लिए जो है इस चीज़ को, दे शुड टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम दिस एफर्ट। और कितना पॉजिटिव लेते रहेंगे बेचारे, हर दफा लेते हैं फिर हार जाते हैं। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आप जब 292 का टारगेट सेट किया था और हम ये भी डिसाइड हो चुका था कि अफगानिस्तान ने 237 ओवरों के लगभग करना है, तो नो वन वाज गिविंग अफगानिस्तान एनी चांस ऑफ गेटिंग देयर। और जब शुरू में भी उनके 2-3 आउट हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने आखिरी जितना मैच को स्ट्रेस किया, नबी की जो इनिंग थी वो बड़ी क्रूशल थी, उसने मैच का मोमेंटम शिफ्ट किया। और जो पहले तो स्लो रन रेट से खेले थे, उसके बाद रन रेट उनका तेज़ हो गया और करीब पहुंचे। उसके बाद जो उनके लिए जो डिसअपॉइंटिंग रहा है कि जब भी वो कमांडिंग पोजीशन में आने लगे दे थ्रो अवे देयर विकेट्स। नबी ने भी इसी तरह किया। उससे पहले नजीबुल्लाह ज़दरा ने भी आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में जब 10 बॉलों पे 16 रन चाहिए थे, वो भी एक ऐसी पोजीशन से जहां पे एक्सपेक्ट करते हो कि मॉडर्न डे क्रिकेटर को वो अपनी ही विल टेक हिज टीम ओवर द लाइन, लेकिन उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी विकेट चीपली अवे की। और इस गेम अवेयरनेस को भी वो अवेयर नहीं थे कि जो आखिरी ओवर आएगा 37वां ओवर वो कदरे कमजोर बॉलर का आएगा। इवन मुझे तो लगता है जो बॉडी लैंग्वेज श्रीलंकन की भी थी, जिस तरह वो लूप दे रहा था, ठीक है, वो भी इवन फ्लाइट दे रहा था, उनको भी नहीं मालूम था कि ये पॉसिबिलिटी अगर वो हिट करता है, छक्का लगता है तो गेम से बाहर हो सकते हैं। आपकी टीम जो है ना थोड़ी सी हल्की हो ना, आप नए नए अजीबो गरीब बहाने ढूंढते हैं मैच हारने के। मॉरल ये भी है कि ये मतलब है, ठीक है तरीका नया होता है, मगर ऐसा तरीका भी किसी ने नहीं देखा होगा कि इतनी मेहनत करके सामने प्लेट में मैच मिला है और उसके बाद आप उसको प्लेट को नीचे गिरा दें। जैसे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका चोक करता है, ये लास्ट ओवर में चोक करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एशिया के चोकर्स बन चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, इनको समझना चाहिए जिसने 50 किए वो कितनी दफा 50 रन करके आउट हुए हैं, तो उनको पता है कि ये गलती करते हैं और इससे मार पड़ती है टीम को। ये आई थिंक मुझे नहीं समझ है कि ये या तो इनको ज्यादा इकट्ठे खेलना है, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे ये टीम बनते हैं तो एक गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। फिर गुरबाज ने एक मैसिव गलती की आउट स्विंग के ऊपर, कॉर्ड बैंड, वो खड़े रह जाते तो शायद ये मुकाबला और आसानी से जीत जाते। कौन सी लगती है आपको जहाँ पे गेम ट्विस्ट हुआ, चेंज हुआ, वो जो 2 विकेट थी एक ओवर में नबी के आउट होने से? नबी के अगर 10-15 रन और कर जाते वो तो फिर मुकाबला और उसके बाद भी जन्नत ने बड़ी अच्छी हिटिंग की, हशमतुल्लाह बड़े अच्छी किए थे, बट दोनों एक ओवर में ये देखे ना, इन्होंने जो अच्छी कप्तानी की ना, एक पतिराना को ले आए और लाना था इसलिए कि वो उनको पता था कि 37 ओवर्स की गेम है अभी, और फिर उसके बाद रंजीता ने अच्छी बॉलिंग की। तो इनके पास जो थे ना वो तीक्ष्णा, वो उसने मतलब रन तो दिए, 60 रन ज्यादा नहीं होते हैं 10 ओवर्स में, मगर उस मौके के ऊपर 15 रन, ये बड़ी क्रूशियल विकेट थी। इवन एंड तक इन्होंने पहले इससे एक बॉल पहले छक्का लगाया। और दूसरी जो चीज अच्छा किया है, कैच मेरा ख्याल है ये अंडर प्रेशर, ये अगर छूट जाता कैच तो मामला खराब हो जाना था। बहुत ही अच्छा कैच, और लाइट्स जो है ना, ये इसके नीचे कैच थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट यही था। इस स्टेज पे उन्हें 10 बॉलों पे 16 रन चाहिए थे, और इस सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो बैटिंग साइड है वो आजकल के मॉडर्न डे T20s खेलते हैं, तो इतना वो दिल टेक देयर टीम ओवर द लाइन। लेकिन इस स्टेज पे बड़ी, मेरे ख्याल में बड़ी
But ये जो decision mistake- ठीक नहीं था, ये शॉट लेनी नहीं चाहिए ये थी जो उस time। मिस्टेक बिट्स एंड पीसेस में इनकी जब वो लेटरल होती हैं तो वो इतना बड़ा डैमेज इनको करती हैं कि शायद वो फिर इनकी टीम बहुत के दफा लिए हो चुका है जी। देखें हम उनसे बहुत कहते हैं बड़ी अच्छी फाइट की, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, मगर एंड रिजल्ट क्या है जी, हार गए। हार गए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।